आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ पे। एक ऐसी बीमारी जो शुरू में तो कई लोगों को पता ही नहीं चलती और बहुत लोगों को पता भी चलती है तो वो लोग इसको लेके बहुत सीरियस नहीं होते, क्योंकि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी की शुरुआत होती है। एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे आपको कोई डायरेक्ट नुकसान नहीं होता। वहाँ पे कोई आपके जो ऑर्गन हैं वो खराब नहीं होते, आपकी डेली रूटीन लाइफ डिस्टर्ब नहीं होती, आप वो सब कुछ काम कर सकते हैं जैसे एक नॉर्मल इंसान करता है। लेकिन यही बीमारी जब दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती है तो ये बहुत भयानक रूप ले लेती है। भारत में हर साल तकरीबन 16 लाख लोग डायबिटीज़ की वजह से हार्ट अटैक होने के बाद अपना जान गंवा देते हैं। ये इंडियन मेडिकल काउंसिल की रिपोर्ट कहती है, ये हेल्थ मिनिस्ट्री की रिपोर्ट कहती है। और भारत में डायबिटीज़ की समस्या इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि भारत में पढ़े लिखे मूर्खों की संख्या बहुत ज़्यादा है। मैं पढ़े लिखे मूर्खों की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि ये बीमारी अमूमन पढ़े लिखे लोगों को ही होती है और ये बीमारी से अमूमन पढ़े लिखे लोग ही अपनी जान गंवाते हैं। मेरा तो मानना है कि ये जो 12 लाख मौतों का आंकड़ा सरकार दे रही है, ये ऑथेंटिक आंकड़ा नहीं है। आंकड़े इससे कहीं भी आगे, कहीं और आगे जाते हैं, क्योंकि अगर पूरी ईमानदारी के साथ अगर पूरे हर एक एक शहर में अगर डेटा स्टोर किया जाए, डेटा कलेक्ट किया जाए, तो मुझे लगता है कि हर दूसरा आदमी डायबिटिक है। लेकिन सरकारों का अपना क्या हिसाब किताब होता है मुझे तो नहीं पता। हो सकता है कि WHO को, हो सकता है इंटरनेशनल जितने फोरम हैं वहाँ पे भारत की एक अच्छी इमेज जाए कि भारत ने हेल्थ के प्रति बहुत ज़्यादा तरक्की कर लिया है। इस वजह से भारत के आंकड़े छुपाए जाते हैं, भारत के आंकड़े दबाए जाते हों। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों किया जाता है, लेकिन इतना तो पता है कि पिछले कुछ समय से हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बढ़ गई है। आज सुनने में आता है कि फलां दिन भर अच्छे से रहे, दिन भर उन्होंने अच्छा काम किया और रात को अचानक सोए सोए ही रह गए। वो खाना बना रहे हैं, खाना बनाते हुए गिरी और उनका काम खत्म हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इसके लिए हमारी लाइफ स्टाइल जिम्मेदार नहीं है? क्या इसके लिए हमारा थॉट प्रोसेस जिम्मेदार नहीं है? क्या इसके लिए हमारा फूड हैबिट जिम्मेदार नहीं है? क्योंकि हम तो बात बात में बाहर खाने की बातें करते हैं, प्रोसेस्ड फूड को हम बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बाजार में तरह तरह के सैचुरेटेड फैट वाले बहुत सारे ऑयल, जो ओलिव ऑयल के नाम से, सोयाबीन ऑयल के नाम से, राइस ब्रांड के नाम से, पता नहीं कौन कौन नाम से बाजार में बिक रहे हैं और हम धड़ल्ले से खाए जा रहे हैं, ये सोच करके कि ये तेल हमें फ़ायदा पहुंचाएंगे, ये तेल हमारे कोलेस्ट्रॉल को बनने नहीं देंगे, जो हमारी आर्टरी में जा करके जो कोलेस्ट्रॉल जमा होता है उसको जमा नहीं करने देंगे, वो उसको स्टोर नहीं करने देंगे। कोलेस्ट्रॉल जब बहुत ज़्यादा आर्टरी में जमा हो जाता है, जब हार्ट के आसपास जो नसें होती हैं उस नसों में जाके कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, तो हमारी बॉडी की पूरी साइकिल जो होती है वो खराब हो जाती है और नेचुरली हमारा बॉडी इंसुलिन बनाना छोड़ देता है, इंसुलिन को रिलीज करना छोड़ देता है, कम कर देता है, छोड़ नहीं देता, कम कर देता है। वही इंसुलिन हमारे बॉडी में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है।
फिर हम जाते हैं मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, नज़दीक के किसी डॉक्टर को अपनी समस्या बताते हैं, डॉक्टर तुरंत इंसुलिन को बढ़ाने के लिए कोई मेडिसिन प्रेफर कर देता है। वो मेडिसिन पहले बहुत कम पावर की होती है, फिर वो धीरे धीरे मेडिसिन का पावर बढ़ता चला जाता है। एक वक्त आता है कि आपकी बॉडी इंसुलिन बिल्कुल बनाना ही छोड़ देती है, फिर हमको बाहर से इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। फिर इंसुलिन जैसे हम लेना स्टार्ट करते हैं, फिर एक समय आता है कि हमको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ जाती है। ये पूरा इसका साइकिल होता है। ये सब हमको पसंद है, ये सब हम कर लेते हैं, आसानी से कर लेते हैं और इसमें हम अपनी बहादुरी भी मानते हैं। कई लोग ऐसा कहते हैं कि हमने पैसे कमाए, हमने जीवन में हमने धन इकट्ठा किए, अर्जित किए, इसी दिन के लिए किए कि हमें कोई अनहोनी हो जाए, हमारे साथ कोई मेडिकल आपदा आ जाए तो हम उस आपदा से निपट सकें। लेकिन ऐसे बेवकूफ़ लोग ये बिल्कुल भी नहीं सोचते कि ये आपदा आने की आखिर नौबत ही हम क्यों आने दें। ऐसा नहीं है कि बहुत लोग अभी भी जीवन जी रहे हैं, बहुत लोग स्वस्थ हैं, उनको किसी बीमारी का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। अब कोई ऐसे मर जाए तो उसकी बात ही नहीं करना। प्रकृति है, प्रकृति में हर चीज़ें अपवाद स्वरूप होती रहती हैं, लेकिन आप अपवाद की कैटेगरी में नहीं आते। इसलिए आप थोड़ा सा अपने फूड हैबिट को चेंज करिए, आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करिए, आप अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करिए, क्योंकि अक्सर ये बीमारियां उन्हीं को होती हैं जो बहुत ज़्यादा दिमाग से होशियार होते हैं, जो एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं, जो बहुत सारे रास्तों पे भटकते हैं। यकीन ना हो तो अपने आसपास सराउंडिंग में देख लीजिए, जो दिमाग से बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि एक्स्ट्रा होशियार है, उसके पास ये समस्या तो निश्चित रूप से है, अगर नहीं है तो बहुत जल्दी होने वाली है, क्योंकि सारा खेल आपके दिमाग का है। ये दिमाग में जितनी नेगेटिविटी भरेंगे, ये दिमाग में जितनी जाहिलियत भरेंगे, ये दिमाग में जितनी गंदगी भरेंगे, उसका असर डायबिटीज़ के रूप में दिखने लगता है, शुरुआत होती है, जो आगे चल करके आपकी किडनी फेल होती है, आपका हार्ट काम करना बंद करता है, आपको हार्ट अटैक की समस्या होती है, कई सारी समस्याएं इससे होती हैं, आपके लंग्स का फेलियर होता है, आपका लीवर डैमेज हो जाता है, बार बार आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा ही रहता है, ऐसी तमाम समस्याएं होती हैं। और हमको ज़रूरत है थोड़ी सी केयर करने की, खुद पे केयर करने की, खुद के लिए वक्त निकालने की। आज हम पैसे कमाने की धुन में, आज हम दूसरों को नीचा दिखाने की धुन में, दूसरों से आगे बढ़ने की धुन में हम इस कदर हमारी मति भ्रष्ट हो चुकी है कि हम अपने ही जीवन को बीमारी के सामने गिरवी रखते जा रहे हैं। आप किसी भी डायबिटिक पेशेंट को देखिए, आपका तुरंत मनोबल डाउन हो जाता है, क्योंकि उसके चेहरे की जो नेचुरल एक उनकी चेहरे की जो तेजी होती है, एक चेहरे पे जो उनका तेज होता है, वो नेचुरल, वो सब खत्म हो जाता है। उनके चेहरे पे वो जो चिंताएं होती हैं, उसकी लकीरें स्पष्ट रूप से दिख जाती हैं। ऐसे लोगों के सामने कोई आना नहीं चाहता। इसीलिए डायबिटीज को बहुत पहले हमारा समाज अच्छा नहीं मानता था। जिसको डायबिटीज हो जाता था, हालांकि ये बहुत पुरानी बीमारी नहीं है, लेकिन इससे पहले जब डायबिटीज हो जाता था तो इसीलिए समाज उनको अलग कर देता था, समाज उनको बड़े हे दृष्टि से देखता था। यही रीज़न था, क्योंकि समाज में ऐसे लोग जहाँ भी कहीं जाते थे, वो अपने चेहरे से, आप कितने भी अंदर से पॉजिटिव हैं, लेकिन आपका चेहरा जब पॉजिटिव एक एनर्जी को रिफ्लेक्ट नहीं करता, तो आपका अंदर से पॉजिटिव होने का कोई बिल्कुल मतलब ही नहीं है। और अंदर से आप नेगेटिव हैं, लेकिन आपका चेहरा एक पॉजिटिव एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है, तो समाज आपको बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करता है। आपने ऐसे कई एग्जाम्पल देखे होंगे कि वो बहुत गंदा आदमी, लेकिन समाज फिर भी उसको एक्सेप्ट करता है, ईजिली एक्सेप्टेबल होता है, वो किसी भी समाज में जाता है तो वो यही वजह होती है, क्योंकि उसका चेहरा बहुत कुछ बयां करता है। जैसे कहा जाता है कि राजनेताओं के दो मुंह होते हैं, एक वो मुंह होते हैं जिसको हम देख नहीं पाते, एक वो मुंह होता है जो हमें दिखता है। तो दिखने वाले मुंह के सहारे ही वो अपनी राजनीति को चमकाता है। ठीक यही डायबिटिक पेशेंट वाले लोगों के साथ होती है। ऐसे लोगों को फिर
हर जगह से उपेक्षित होना पड़ता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे गिरता चला जाता है, गिरता चला जाता है। उनके मुंह में बहुत सारे बैक्टीरियाज पनपने लगते हैं, उन बैक्टीरियाज से उनके बोन्स में प्रॉब्लम आती है, उनके टीथ में प्रॉब्लम आती है, उनके टंग्स में प्रॉब्लम आती है। ऐसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। आगे उनका सब कुछ खत्म हो जाता है। जिस चीज को अर्जित करने के लिए उन्होंने अपने बेशकीमती वक्त को गंवाया, अपने बेशकीमती शरीर को बेचा, वो भौतिकता वाली चीज तो रह जाती है, लेकिन वही शरीर खत्म हो जाती है, वो उसका जीते जी उपभोग नहीं कर पाता। इसलिए आप अपने लाइफ स्टाइल को बदलिए, आप अपने जो सोचने की जो पूरी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को बदलिए और ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना छोड़िए। ये एक्स्ट्रा दिमाग ही आपके लिए कैंसर का काम करता है, जो धीरे धीरे विकसित होता है आपके दिमाग में, जिसकी अभिव्यक्ति ट्यूमर के रूप में होती है, जिसकी अभिव्यक्ति कैंसर के रूप में होती है, जिसकी अभिव्यक्ति फेल्योर के रूप में होती है। इसलिए आप इसको ज़रूर ध्यान रखें। नमस्कार।